Hello student, today we will solve the question number 4 of practice set 4.2 of geometry. Now first we will read the question number 4. Draw a circle of radius 3.3 cm. Draw a chord PQ of length 6.6 cm. Draw tangent to the circle at the point P and Q. Write your observation about the tangent. आपको क्या बोल रहा है? First draw the circle. इट्स रेडियस इज 3.3 सेंटी, मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है जिसका रेडियस कितना है 3.3 सेंटी। इसके बाद क्या बोल रहा है कि कॉर्ड पी को ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है सर्कल में जिसका लेंथ कितना है 6.6 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू। फिर आपको बोल रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करना है और वो टेंजेंट कहाँ से पास होगा? पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। आपको मालूम है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या है? कॉर्ड पी क्यू का पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो मतलब उस कॉर्ड के पॉइंट पी एंड क्यू पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्लियर? नाउ यहाँ पे फर्स्ट वी विल ड्रॉ द सर्कल विच हैज़ अ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। नाउ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका मेजरमेंट, रेडियस का मेजरमेंट 3.3 सेंटीमीटर। फिर आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ड्रॉ द कॉर्ड पी क्यू ऑफ द लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। नाउ कॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज अ कॉर्ड? तो आपको मालूम है chord means a line segment which join the two point of the circle. Now यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप देखोगे आपको दिखाई दे रहा है रेडियस कितना है 3.3 और कॉर्ड कितना है 6.6। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको समझना है R फॉर रेडियस कितना दिया आपको? 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अगर मैं उसका डायमीटर निकालूंगा तो क्या जाएगा? डायमीटर क्या होता है सर्कल का? और रेडियस का 2 टाइम हो जाता है, मीन्स 2 इंटू 3.3 मीन्स कितना हो जाएगा? 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका डायमीटर कितना है? 6.6 है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया है, कॉर्ड कितना है? 6.6 मीन्स आपको कॉर्ड भी कितना दिया है? 6.6। कॉर्ड पी क्यू भी 6.6। इसका मतलब क्या होगा? ये जो कॉर्ड पी क्यू है ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। क्या हो गया? डायमीटर। नाउ एक चीज ध्यान में रखना, डायमीटर भी कॉर्ड है। क्या? डायमीटर भी कॉर्ड है। अब आप लोग सोच रहे डायमीटर कैसे कॉर्ड होगा? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मीन्स अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द 2 पॉइंट ऑफ सर्कल बट इट पासेस थ्रू द सेंटर। जो डायमीटर क्या होता है वो सेंटर से पास होता है और सर्कल के 2 पॉइंट पे मिलता है। तो क्लियर हो गया? तो जो कॉर्ड है, कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है। एक चीज ध्यान में रखना, कॉर्ड डायमीटर नहीं होता है बट डायमीटर इज कॉर्ड होता है। ध्यान में, डायमीटर कॉर्ड होता है। मतलब कॉर्ड क्या बोलता है? कॉर्ड से आप क्या समझते हैं? कॉर्ड का मतलब है ज्वाइन द अ लाइन विच ज्वाइन द 2 पॉइंट ऑफ सर्कल। तो डायमीटर भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ना डायमीटर कॉर्ड है, पर कॉर्ड डायमीटर नहीं। रीजन क्या? कॉर्ड सेंटर से नहीं पास होता है। समझ में आ रहा है? अगर कॉर्ड सेंटर से पास होगा तो उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। क्लियर हो गया? कन्फ्यूज? तो एक चीज ध्यान में रखना कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर, हाँ, डायमीटर इट इज अ बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल को हम लोग डायमीटर भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो कॉर्ड पी क्यू है बेसिकली वो डायमीटर ही है। हाँ, ये ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? डायमीटर ड्रॉ करूँगा। ऑलरेडी 3.3 हो गया, तो क्या कर दूंगा? अगर उसको मैं डबल कर दूंगा, मतलब इस रेडियस को डबल कर दूंगा। डबल मतलब ये दूसरे रेडियस को भी ज्वाइन कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड पी क्यू भी हो जाएगा और डायमीटर भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर है 6.6 है और जो कॉर्ड पी क्यू भी 6.6, मतलब दोनों ही है। मतलब जो कॉर्ड पी क्यू एक्चुअली आपका डायमीटर है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। अब बोल रहा है इस पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे आपको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कैसे ड्रॉ किया था? अगर यहाँ विदाउट द यूजिंग ऑफ दिस सेंटर, तो क्या यहाँ पे अगर पॉइंट था उसको हम लोग ने एक्सटेंड कर दिया था ना। तो मैं क्या करूँगा? पॉइंट क्यू को ये यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दूंगा, फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 पे वैसे। हाँ, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं है यूजिंग द सेंटर और विदाउट यूजिंग।
आप कौन से भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ कंडीशन नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा यूजिंग द सेंटर मेथड अप्लाई कर। तो जो पॉइंट क्यू ये दिख रहा है आपको, उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, उसको भी कर देता हूँ। बाद में यहाँ पे भी तो बनाना रहेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देता हूँ। तो पहले हम लोग पॉइंट क्यू पे बनाएंगे। पॉइंट क्यू पे किस तरह से बनाएंगे, पहले ये देखो, ये पार्ट्स को भूल जाओ। अब ये देखो, सेंटर से देखो और क्यू को देखो। तो क्यू पहले मैं क्या करूँगा, एक कोई भी मेजरमेंट का लेके एक सेगमेंट बनाऊंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर, ये सेगमेंट बन गया। अब उस सेगमेंट को क्या करूँगा, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा, तो मोर देन हाफ लूँगा, एक यहाँ ड्रॉ करूँगा, एक यहाँ, फिर सेम मेजरमेंट लेके एक यहाँ, एक ये थोड़ा उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब ये दोनों आर्क के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं, उसको ज्वाइन कर दूंगा। अब ये क्या हो गया, पॉइंट क्यू पे ये दिख रहा है आपको, टेंजेंट आ गया कि नहीं, उसको नाम दे देता हूँ, टेंजेंट एल दे देता हूँ। सेम आपको यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करना है, सेम प्रोसीजर है। क्या करूँगा, मैं पॉइंट पी पे रखूँगा, एक पर्टिकुलर कोई भी मेजरमेंट का यहाँ पे एक आर्क मारूंगा, सेम मेजरमेंट का आर्क यहाँ पे मारूंगा। क्लियर हो गया। अभी आपका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। अब इसको क्या करूँगा, मोर देन हाफ लूँगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करूँगा। थोड़ा मैं फिगर को इस तरह कर देता हूँ ताकि मुझे कंफर्टेबल ही हो। ना ये दूसरा टेंजेंट हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, उसको मैं देता हूँ और टेंजेंट एंड हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। क्लियर।